डॉक्टर साहब ही उसी वक्त वितरित उनको कर देंगे। ठीक है। और बाद में भी उनको दवाइयों की ज़रूरत रहती है तो वो मेरे आरोग्य हेल्थ सेंटर से वो ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ची मिल जाएगी उनकी आंखों की टेस्टिंग की, और जो है वो 2 दिन में 3 दिन में उनको चश्मा बना करके दे देगा। डॉक्टर जो ऑर्थो के डॉक्टर आ रहे हैं वो किसी के लिए कमर बेल्ट लिखते हैं तो कमर बेल्ट मिलेगी उसको, किसी के लिए नी कैप लिखते हैं तो नी कैप मिलेगी, अगर किसी के लिए कुछ और लिखते हैं तो वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। बल्कि किसी गरीब को देखें तो उसको ज़रूर भेजें ताकि उसका इलाज। जिस मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं, उसके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं। आपके पास कितना ही धन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी के ऊपर आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बीमारी है जिसका आप इलाज करवाना चाहते हैं लेकिन इतने पैसे नहीं है और ढूंढ रहे हैं अपने आसपास के अंदर कोई ऐसी जगह कि कोई जगह मिल जाए जहाँ पर हम लोग जा करके अपना इलाज करवा सके, तो इसके लिए ये वीडियो है। मेरे साथ जो ये व्यक्ति आप देख पा रहे हैं, आपको बता देती हूँ कि देवीलाल की नीतियों से प्रभावित है। ये देवीलाल की नीतियों के ऊपर चलना चाहते हैं। हालांकि देवीलाल की नीतियाँ तो इतनी ज़्यादा है जिसके ऊपर चल पाना एक आम मनुष्य के लिए भले ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद है इन्होंने ये ठान लिया है कि चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि गरीब लोगों के लिए जो है कुछ ऐसा लेकर के आया जाए जिससे उनके स्वास्थ्य के अंदर कहीं ना कहीं जो है उनको फ़ायदा मिल सके। तो आपको बता देती हूँ मेरे साथ यहाँ पर नरेश मेहता मौजूद है जो पटेल नगर के अंदर आरोग्य हेल्थ सेंटर चलाते हैं। जो ये मशीनें आप लोग देख पा रहे हैं, सभी की सभी मशीनें आप लोगों के लिए लाई गई हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इलाज करते हैं। नरेश जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, मन के अंदर इतना स्वास्थ्य को लेकर के भाव कैसे उत्पन्न होता है कि गरीब लोगों की मदद की जाए? नमस्कार। ऐसा है कि आज से 6 साल पहले, 6.5 साल पहले की बातें हैं। मैं जब भी सड़क से गुजरता था, कोई बुज़ुर्ग मेरे आगे खड़ा हुआ मिल जाता था, जी वहाँ तक छोड़ना मुझे हैं, या वो चल नहीं पा रहा होता था, वो सड़क पे सामान लेकर के बैठा हुआ होता था, तो मुझे देख कर के ये महसूस होता था कि भाई कल को स्थितियाँ हमारी भी वही आने वाली हैं जी। तो इसको लेकर के मैंने विचार किया। तो उसके बाद में मैंने जोधपुर से ट्रेनिंग ली 1.5 साल की, और फिर मैंने ये फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया। वो बनाने के साथ फिर मैंने ये सोचा कि भी गरीब लोग तो इलाज के पैसे नहीं दे पाते हैं, तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया हमने जी। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता यहाँ पर किसी तरह का भी। और इसके अंतर्गत हमने कई मेडिकल कैंप लगाए, 10-10 दिन के भी कैंप हमने लगाए। और अब जो मेडिकल फ्री कैंप जो हम लगाने जा रहे हैं, विशाल मेडिकल कैंप, ये 9वां है वैसे तो, परंतु ये चौधरी देवीलाल जी जो जनता के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, और उनकी एक विशेषता तो ये रही कि भाई हर एक को जो है बुढ़ापा पेंशन जो है वो दे करके गए थे। साइकिल का टोकन उन्होंने ख़त्म किया था, रेडियो पे टैक्स उन्होंने ख़त्म किया था। वो उनकी जो जन भावनाएँ थी वो मुझे लगा कि भी जो है उनसे ही जुड़ करके वो सपने को साकार किया जा सकता है। इसीलिए जो है ये मेडिकल कैंप जो है पटेल नगर के कम्युनिटी सेंटर में लगाया जा रहा है, जिसमें जनरल बीमारियों के डॉक्टर वीरभान सिंह जी हैं। वो जेल के अंदर सर्विस करते हैं और अपनी सेवाएं जो है वो देते रहते हैं जी। वो आएंगे। उसके अलावा जो है ऑर्थो के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक्स महात्मा गांधी हॉस्पिटल से हैं डॉक्टर अंकित मदान, वो आ रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर रिपनजीत कौर कामरा हैं, सिविल हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट हैं। वो पहले भी हमें यहाँ सेवाएं देती रही हैं और अब उनकी विशेष सेवाएं जो है उस दिन उपलब्ध रहेंगी। हम केवल जो है मतलब है कि चेकअप कैंप नहीं है ये, इसमें दवाइयों का वितरण फ्री रहेगा। जो भी दवाइयाँ डॉक्टर लिखेंगे वो डॉक्टर साहब ही उसी वक्त वितरित उनको कर देंगे। ठीक है। और बाद में भी उनको दवाइयों की ज़रूरत रहती है तो वो मेरे आरोग्य हेल्थ सेंटर से वो ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा जो है जो बिल्कुल गरीब लोग हैं जो चश्मा नहीं बनवा पाते हैं, उनके लिए चश्मे का भी हमने प्रावधान किया है। एक दुकान वाले से कांटेक्ट कर दिया है, वो जो है उनको पर्ची मिल जाएगी उनकी आँखों की टेस्टिंग की, और जो है वो 2 दिन में 3 दिन में उनको चश्मा बना करके दे देगा। ठीक है।
इसके साथ साथ फल वितरण का कार्यक्रम भी हमने उस दिन रखा है, क्योंकि लोग आजकल कोरोना काल के अंदर इतने मतलब है कि पुअर हो गए हैं कि उनको स्वास्थ्य के लिए जो है सोचना पड़ रहा है। तो उस दिन जो है फल वितरण का कार्यक्रम भी हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अगर किसी को डॉक्टर जो ऑर्थो के डॉक्टर आ रहे हैं वो किसी के लिए कमर बेल्ट लिखते हैं तो कमर बेल्ट मिलेगी उसको, किसी के लिए नी कैप लिखते हैं तो नी कैप मिलेगी, अगर किसी के लिए कुछ और लिखते हैं तो वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये हो सकता है उस दिन हमारे पास अवेलेबल कोई चीज़ ना हो तो अगले दिन या उससे अगले दिन उसको मिल जाएगी। ये हमारा जो है उस दिन का कार्यक्रम है, और उसमें हम मेरी सभी लोगों से ये विशेष प्रार्थना है कि आप तो आए बल्कि किसी गरीब को देखें तो उसको ज़रूर भेजें ताकि उसका इलाज जो है हम कर सकें जी। और यहाँ आरोग्य हेल्थ सेंटर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक यहाँ भी फ्री इलाज किया जाता है, कोई औरतों से संबंधित है तो। बाकी चीज़ों का हम लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि मैंने इस विषय में ही डिप्लोमा किया है, तो इसलिए जो है ये तो हमारा जो है सारा साल ही फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। और मैं आप सभी के, आप मीडिया के माध्यम से जो है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको जो है जितना हो सके उतना मतलब है कि वो किया जाए, और मेरी तरफ से अगर कोई और समर्थन की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम तैयार हैं। ठीक है नरेश जी, किस उम्र से लेकर के किस उम्र तक के व्यक्ति इस कैंप के अंदर अपना इलाज करवाने के लिए आ सकते हैं? ऐसा है, इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी आ सकता है और छोटे से छोटा बच्चा भी आ सकता है, क्योंकि जनरल मेडिसिन वाले जो डॉक्टर आ रहे हैं तो वो हर बीमारी का जो है मतलब है, जैसे किसी को शुगर है, बीपी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी के बुखार है, किसी को छाती में दर्द है, किसी को कोई पेट में तकलीफ़ है, तो वो उसके लिए डॉक्टर जो हैं वो MBBS MD हैं मेडिसिन, तो वो आ रहे हैं। तो ठीक है नरेश जी, मुझे ये बताइए कि अगर किसी को ऑपरेशन लिख दिया जाता है तो क्या ऑपरेशन का खर्चा भी आप लोग उठाएंगे? आँखों का ऑपरेशन जो है सिविल हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसीलिए ही सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुलाया गया है, और वो अपने आप छांट लेंगे कि जिसका ऑपरेशन है। पहले भी उन्होंने डॉक्टर साहब ने 19 आदमियों को छांटा था और उनके सभी के सफल ऑपरेशन जो है वो कराए हैं, और अब की बार भी जितने लोग आएंगे अगर उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है सिविल हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन जो है प्रायोरिटी पे करवाया जाएगा। ठीक है नरेश जी, मुझे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, ये बताइए कि अगर हम आम जनता की बात करें तो सब सोचते हैं कि ये कैंप लगाने के पीछे ज़रूर कोई मकसद होगा। क्या आपके इस कैंप लगाने के पीछे भी कोई मकसद है या सिर्फ जन सेवा करना चाहते हैं? ऐसा है जी कि मैंने आरोग्य हेल्थ सेंटर जो है 4.5 साल पहले बनाया था। ठीक है। और 4.5 साल से निरंतर जो है हम इस कार्य में लगे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। मैंने तो आज तक अपना कोई मकसद देखा नहीं है, और ना मुझे कोई MC बनना है, ना मुझे कोई किसी पॉलिटिकल लाइन में जाना है। हाँ, पीछे आजकल पॉलिटिकल बैक ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको एक बात बताऊं, कोई भी आप निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं तो आजकल क्या होता है, उसमें होता यह है कि कुछ लोग शरारती तत्व जो है वो कोई RTI के माध्यम से, कोई और माध्यम से, इसने घर में बनाया हुआ है, इसने ये किया हुआ है, इस तरीके के पंगे लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस तरीके के पंगे जो लोग लेते हैं वो सर्वहित का भला नहीं सोचते, वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं इस व्यक्ति को तंग कैसे किया जाए। वो मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि जन सेवा के अलावा कोई कहीं पॉलिटिकल उसमें जाने का, या ना मैं ऐसा कोई। एक बार मुझे आरोग्य हेल्थ सेंटर की टाइमिंग दोबारा से बता दीजिए। शाम को 4 से 6 है और सुबह कितने बजे की टाइमिंग? सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है। अभी 15 नवंबर के बाद जो है फिर हम चेंज कर देते हैं। कारण क्या होता है कि अंधेरा 5 बजे शुरू हो जाता है, तो 3 से 5 समय हो जाता है शाम का, और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक का समय रहता है। बिल्कुल, अगर किसी भी देश का विकास देखना हो तो वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए। लेकिन देश तो छोड़िए, अगर आपको अपने आसपास के स्वास्थ्य का हाल देखना है तो मैं कहूँगी कि नरेश जी के पास आकर के देखिए, क्योंकि इनको कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना ही कोई और काम है। सिर्फ काम है तो जन स्वास्थ्य का, जन सेवा का। जब ये घर से निकलते हैं, लोगों को देखते हैं कि कितनी बीमारियां लोगों के अंदर पनप रही हैं, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर सवाल उठता है कि आज के ज़माने के अंदर भी हमारे देश के अंदर, हमारे अपने शहर के अंदर कैसे इतने ज़्यादा लोग जो है स्वास्थ्य में कमज़ोर है। उसी स्वास्थ्य
स्वास्थ्य की कमज़ोर कड़ी को दूर करने के लिए नरेश मेहता पटेल नगर के अंदर पिछले 4.5 साल से आरोग्य हेल्थ सेंटर के नाम से ये सेंटर चला रहे हैं जो औरतों के अंदर डील करता है। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं, फ्री के अंदर अपना इलाज कराना चाहते हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, तो यहाँ पर आ सकते हैं 365 दिन साल के। लेकिन इसके अलावा अगर आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि 24 तारीख को ये कैंप आयोजित होने वाला है पटेल नगर के कम्युनिटी सेंटर के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर पहुँचे और अपने आसपास जितने भी गरीब लोग हैं जिनको स्वास्थ्य से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर उनका स्वास्थ्य खराब है, आप लोग रोज़ आते जाते देखते होंगे, उनको इस चीज़ से अवगत करवाइए कि फ्री के अंदर मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। और अगर वो सक्षम नहीं है आने के अंदर तो कृपया करके आप लोग उनकी मदद कीजिए। खैर, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।